Calculate and explain the necessary variances from the following data with the help of traditional approach as well as opportunity cost approach. एग्जाम्पल में हमें दोनों अप्रोच से आंसर लिखना है. फर्स्ट इज ट्रेडिशनल अप्रोच एंड सेकंड वन इज opportunity cost approach. Information is given. First, standard cost of product B. यानी information हमें किसकी दी है? For manufacturing product B, जिसकी per unit standard cost कितनी है? At the rate 30 rupees. Second point, actual cost incurred rupees 7.50 lakhs on the production of 10,000 units of product B. कितना प्रोडक्शन किया हमने? 10,000 units. Now see, उन्होंने जो एक्चुअल अमाउंट दी है, एक्चुअल कॉस्ट दी है, वो दी है 7.5 लाख. तो वहां पर कंफ्यूज नहीं होना है कि मैम यहाँ पर तो आप सिर्फ 30 रुपये बोल रहे हो, वहां पर 7.5, इतना वेरिएशन. बच्चा, इट्स ओनली पर यूनिट. ओके, एंड एक्चुअल टोटल कॉस्ट इज गिवन, यानी जितना भी हमने पूरा प्रोडक्शन किया है उसका आंसर हमें दिया है 750. ओके. Third point is what? Review of standard cost resulting in the opinion that standard is an underestimate of the extent rupees 30 rupees. क्या किया उन्होंने? ऐसा किया कि उन्होंने वापस चेक किया कि क्या हमारा स्टैंडर्ड है वो सही है या नहीं. तब उन्हें पता चला और उन्होंने ओपिनियन दिया कि आपने जितना भी स्टैंडर्ड सेट किया है वो क्या है? अंडर एस्टिमेटेड है. अंडर एस्टिमेटेड यहाँ पर 30 नहीं, सॉरी 50 रुपीज अमाउंट गिवन है. अंडर एस्टिमेट रुपीज 30 से किया है. सो रिवाइज कॉस्ट इज एट द रेट रुपीज 80. सी, फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर सेइंग दैट आपके स्टैंडर्ड कॉस्ट है 50 रुपीज. फिर उनको पता चलता है कि जैसे जैसे कंडीशंस चेंज हो रही है, आपने क्या किया है? आपके स्टैंडर्ड कॉस्ट को अंडर एस्टिमेट किया है. अगर आपने कोई अंडर एस्टिमेट करी है कोई चीज, तो एक्चुअल में आपने उसकी वैल्यू कम रखी है, तो आपको क्या करना होगा? उसका वैल्यू को इंक्रीज करना होगा. तो हमने प्लस किया. मान लीजिए कि आपको एग्जांपल चेंज करके ऐसे बोल दे रहे कि आपने स्टैंडर्ड कॉस्ट को ओवर वैल्यूएट किया है. तो ओवर वैल्यूएट क्या किया है? आपने उसको कुछ ज्यादा ही रख लिया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? वो कॉस्ट को कम करना पड़ेगा बाय 30 रुपीज. क्लियर? बट हियर they are saying that undervalued, so I am adding this, and my now revised standard cost is 80 rupees. Now put in the formula. First, कौन से वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे मैम? वो मेरा क्वेश्चन है हमारा. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच के अकॉर्डिंग हमारे पास दो ही वेरिएंस होते हैं एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन. प्लानिंग वेरिएंस second one is operating variance and second approach, third variance भी आप उसको बोल सकते हो, ट्रेडिशनल वेरिएंस. नाउ अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो सिंपल से ट्रिक जो मैंने 1 2 3 नंबर दिए थे उसको रिकॉल करो. फर्स्ट, हमारे पास कितनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है? ओरिजिनल स्टैंडर्ड या तो फिर ओरिजिनल कॉस्ट. नंबर 2, उसको हमने क्या किया है? रिवाइज किया है, तो रिवाइज कॉस्ट. और नंबर 3 हमारी एक्चुअल कॉस्ट. तीनों को सीक्वेंस में याद रखो. इट्स अ नंबर 1 2 3. फर्स्ट वेरिएंस प्लानिंग वेरिएंस. प्लानिंग वेरिएंस का फॉर्मूला क्या? फर्स्ट माइनस सेकंड, ओरिजिनल माइनस रिवाइज्ड. सेकंड वन, सेकंड माइनस थर्ड, तो ऑपरेटिंग हो गया.
एक्चुअल की कंपैरिजन फर्स्ट से, तो ओरिजिनल, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, कौन सा हो जाएगा 1 - 3 इज इक्वल टू ट्रेडिशनल। क्लियर। नाउ अगर हमने फॉर्मूला तो पुट ऑन कर दिया है सीक्वेंस वाइज याद रख के, बट कोई आपको अगर बोले कि इसको इंटरप्रीट करो, इसको एनालाइज करो, तो कैसे करोगे? प्लानिंग वेरिएंस फाइंड आउट करना है हमें, यानी हमने जितना भी प्लान किया था उसको हमने क्या किया है, रिवाइज किया है, चेंज कर दिया है, तो उस सिचुएशन में जितना वेरिएशन है वो ये वेरिएंस डिनोट करेगा। अब आपके पास रिवाइज अमाउंट है, आपने बोल दिया है कि हमारा रिवाइज अमाउंट इतना है, अब एक्चुअल के साथ अगर कंपेयर करते हो तो दोनों में जो डिफरेंस है वो ये ऑपरेटिंग वेरिएंस डिनोट करेगा। क्लियर। सो इट इज इम्पोर्टेंट दैट अगर आपको फॉर्मूला भी याद है तो उसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको आनी चाहिए, सिर्फ आपको रोड करके जाना नहीं है। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी हुई आपकी 50 इनटू यूनिट्स कितने हैं 10,000 यूनिट्स, माइनस रिवाइज कितनी है 80 इंटू 10,000 यूनिट्स। सेम वे रिवाइज कितनी हुई 80 इंटू 10,000 यूनिट माइनस एक्चुअल कितना कॉस्ट हुआ 7.5 लाख। ओके। और ट्रेडिशनल में क्या करना है, ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है हमारी 50 इंटू 10,000 यूनिट माइनस एक्चुअल। क्लियर। अब आंसर फाइंड आउट करेंगे, आंसर क्या होगा फेवरेबल या फिर अनफेवरेबल। सिंपली प्लानिंग में हमारा अनफेवरेबल आंसर मिलेगा, बिकॉज हमने एक्चुअल में तो 50 को एज्यूम किया था, बट होता कितना है 80 होता है, तो नॉर्मली 30 रुपीज से हमारा टोटल प्रोडक्शन का वेरिएशन मिलेगा, तो हमारा फाइनल आंसर होगा 3 लाख, बट इट्स अनफेवरेबल। बट हमने जो रिवाइज स्टैंडर्ड किया है उससे कॉस्ट कितनी होनी चाहिए थी 8 लाख, पर एक्चुअल में कॉस्ट कितनी हुई हमारी 7.50, तो एक हमारा आंसर क्या होगा फेवरेबल होगा कि हमने कॉस्ट को रिड्यूस कर दिया है, जो कंपनी के लिए क्या है बेनिफिशियल सिचुएशन है। क्लियर। अगेन आई एम इंटरप्रेटिंग दैट आपको 80 रुपीज के अकॉर्डिंग कॉस्ट करना था, बट आपने एक्चुअल में इतना ही किया है, तो आपने 50,000 रुपीज को क्या कर लिया है सेव कर लिया है, एंड वन ऑफ द टाइप ऑफ प्रॉफिट। ओके। ओरिजिनल कॉस्ट, ओरिजिनली जो अगर हमने रिवाइज नहीं किया होता हमारा स्टैंडर्ड अंडर एस्टिमेट से पुराने वाले कॉन्सेप्ट यानी कि ट्रेडिशनल अप्रोच से ही अगर हम चल रहे होते तो हमको यहाँ पे वेरिएंस मिलता 250, वो अनफेवरेबल होता। क्लियर। और अगर आप इन दोनों का टोटल करोगे फेवरेबल प्लस इनफेवरेबल वाला, तो भी आपको यही आंसर मिलेगा। सो आप 1 + 2 = 3 का फॉर्मूला भी यहाँ पे यूज कर सकते हो कि आपका आंसर सही है या गलत है, वो कैसे फाइंड आउट करना है। प्लानिंग वेरिएंस प्लस ऑपरेटिंग वेरिएंस विल बी द आंसर ऑफ ट्रेडिशनल वेरिएंस। क्लियर। सो एग्जाम्पल इज ओवर, इट्स अ वेरी इजी एग्जाम्पल, जस्ट आपको सीक्वेंस याद रखनी है ओरिजिनल माइनस रिवाइज, रिवाइज माइनस एक्चुअल,